ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूँ प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। भारत में HMPV वायरस के कुल 10 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 बेंगलुरु, 1 गुजरात, 2 चेन्नई, 3 कोलकाता और 2 नागपुर में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं HMPV के बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों से देश में श्वसन संबंधी बीमारियों पर निगरानी की समीक्षा करने को कहा है। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहले ही कह दिया है कि हमें समय समय पर HMPV वायरस से संबंधित अपडेट देते रहने चाहिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में खराब मौसम का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है, जबकि चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। कोहरे और ठंड ने ट्रेनों और फ्लाइटों की आवाजाही पर भी असर डाला है। दिल्ली, श्रीनगर, वाराणसी, अमृतसर और जम्मू एयरपोर्ट से कई फ्लाइटें रद्द की गई हैं और कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते पिछले 48 घंटों में ठंड से जुड़ी घटनाओं में करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10 मौतें बीते 24 घंटों में दर्ज हुई हैं। मौसम विभाग ने देश के 20 से अधिक राज्यों के लिए शीतलहर, बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के साथ उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें और हाईवे बंद है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि राजस्थान और बिहार के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा अध्यक्ष S सोमनाथ की जगह 14 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। S सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। अब 2 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके कार्यकाल में इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलता से अंजाम दिया। 7 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली चुनाव से पहले आपने बीजेपी की दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में बड़ी सेंध लगाई है और 1 सैकड़ा सदस्यों को आप ज्वाइन करवाई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आज अपनी सनातन सेवा समिति भी लॉन्च करेगी। केजरीवाल ने हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था। साथ ही पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कई धर्मगुरुओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही आपने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने पर पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद से अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। इस बीच खबर है कि भारत में उनकी वीजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से भारत में उनके प्रवास को लेकर फिलहाल किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना भारत के हिडन एयरबेस पहुंची थी, जहां से कथित तौर पर उन्हें दिल्ली में किसी सेफ हाउस में रिलोकेट कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बुधवार को आंध्र प्रदेश के वाइजैग में ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ये प्रोजेक्ट गंगावरम पोर्ट के पास करीब बनाया जाएगा। यहाँ रोज 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन रक्षा योजना गारंटी का ऐलान किया। इस योजना के तहत सभी नागरिकों का 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है जहां सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर है। सभी राज्यों में इसे लागू करना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस जीती तो यहाँ ये योजना लागू की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित CM आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता इसके बाहर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया वालों को लेकर अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को दिखाने आए थे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है और उनकी पहचान कर वापस भेज रही है। इस अभियान के तहत अब तक दिल्ली पुलिस ने करीब 100 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये अवैध तरीके से दिल्ली में छिपकर रह रहे थे। वहीं पुलिस करीब 500 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेजों की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस लगातार दूसरे महीने ये मुहिम चला रही है।
संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में पेश की। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की है। इस दौरान जिला न्यायालय पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और पीएसी तैनात रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और अरब सागर से उठ रही नमी वाली हवाओं के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रहेगा। 10 से 12 जनवरी के बीच उत्तर भारत में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी 7 और 8 जनवरी को ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।